हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट का जो रिसीट्स है फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैपिटल दैट इज़ लेस। अब ये कैपिटल रिसीट्स में ये हो सकता है जैसे सेल ऑफ एसेट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन सब सोर्सेज से पैसा आ रहा है, लेकिन बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एंड रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि दोज रिसीट विच आर देयर इन द रेगुलर कोर्स ऑफ अ बिजनेस लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड द प्रॉफिट्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? तो मतलब इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट या इम्पैक्ट। तो पहला है, इट इज़ द की इंडिकेटर ऑफ बजटरी डेफिसिट इन इंडिया। इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ फिस्कल इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का और जो रिसीट्स है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स बहुत कम हो जा रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इट विल हैव टू बोरो टू मीट ऑल इट्स डेफिसिट्स। इसीलिए इट शोज द टोटल borrowings of the government from all sources. Larger fiscal deficit implies large amount of borrowings. जितना ज़्यादा fiscal deficit दिखाया जाएगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है. Secondly, it increases the future liability of the government in the form of payment of interest एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स. अब पहले से गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन लिया होता है, उसका इंटरेस्ट देना होता है, एंड इवन द अमाउंट्स विच आर बोरोड उनको रीपे भी तो करना होता है. तो उसके लिए और फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ मोर बोरोइंग्स. सो इट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीड टू रेवेन्यू डेफिसिट. तो इसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू डेफिसिट भी हो जाएगा. सो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू borrow more to pay interest and repay old loans. तो as it will lead to a situation of debt trap. debt trap मतलब होता है कि पहले से तो डेट है और उसको क्लियर करने के लिए और बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट द नेशन विल गो इनटू अ डेट ट्रैप. Then next implication is high fiscal deficit leads to wasteful and unnecessary expenditure by the government. जिस तरह से एक इंडिविजुअल भी अगर अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना फॉलो करे तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो जाता है, इसी तरह से गवर्नमेंट का भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है बिकॉज पहले के तो बोरोइंग्स क्लियर नहीं हुए और फर्दर बोरोइंग्स आर ऑल्सो फॉलोड. Lastly, large fiscal deficit may lead to inflationary pressure in the economy. मतलब क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा कि प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ विल राइज. सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब है सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगेंगी एंड more inflationary situation will prevail in the nation. Thank you.